एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजाज लाइफस्टाइल पे। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में एक रैंडम डे ही शेयर करूँगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट कर लिया था, बट अपलोड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोच लिया कि चलो इसे मैं न्यू ईयर में जो है ना अपलोड करूँगी। तो ये 2 डेज़ का व्लॉग है जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खांसी, जुकाम वगैरह ये सब चीज़ें, अभी जब बारिश का सीज़न चला था ना, उस टाइम की ये बात है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडक थी इन्वायरमेंट में और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पसलियों में दर्द और सब चीज़ें मतलब मेरे साथ में इस टाइम पे चल रही थी। बट एक हाउस वाइफ के लिए, एक होम मेकर के लिए ना, घर के काम कभी नहीं रुकते हैं, वो उसे हमेशा करने ही होते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है जिस टाइम पे मैं खाना बना रही हूँ और साथ में जो है ना सब्ज़ी बन रही है और गर्मा गर्म रोटियां सिक रही हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद में मेरे हस्बैंड को अपने काम के लिए एज़ ऑलवेज़ निकलना था। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो जी तबीयत का क्या है, मैं तो यही कहूँगी कि इस सर्दी के मौसम में ना अपना ध्यान पूरे अच्छे तरीके से रखिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह नहीं दोपहर हो गई है, 12:15 हो रहे हैं। और मेरा काम जो है वो सारा हो चुका है, खाना पीना। अभी बस जस्ट खाना ही खा कर आई हूँ और अब मैं आकर बैठ गई हूँ थोड़ी देर धूप में। धूप में ना आंखें नहीं खुलती हैं, फिर भी खोल लेते हैं। और मौसम जो है ना उसने अपना असर मुझ पे भी दिखा दिया है, मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग जाएगा। मतलब मुझे खांसी, जुकाम, सर्दी सब कुछ एक साथ हो गया है। और आज तो मैं फिर भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, बट पिछले 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। कल तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, मतलब छींक भी आ रही है ना तो ऐसी आ रही है जैसे पानी वाली छींक आती, एकदम बहुत सारा पानी जो है निकल रहा है आँखों में से पानी आना, ये सब चीज़ें। हालांकि प्रॉब्लम आज भी है मुझे, जुकाम तो लेता है अपने 3-4 दिन जब वो लेता ही है। बाकी मैं दवाई मैंने ऐसा कुछ ली नहीं है जुकाम की, सिर्फ गर्म पानी पे मैं डिपेंड हूँ। दिन में मतलब 4 से 5 बार मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लेती हूँ और फिर जब उसको पीती हूँ तो थोड़ा मुंह के पास लगा के रखती हूँ, तो उससे जो भाप आती है ना वो हॉट वाटर थेरेपी होती है। तो जो उसकी जो भाप आती है ना, उससे आपकी जो नाक है ना वो एकदम सही हो जाती है, धीरे धीरे जुकाम काफ़ी सही हो जाता है। तो जी अभी मैं सेकती हूँ धूप, और बने रहिएगा वीडियो में। करते हैं जो भी करेंगे, जो जैसा भी करेंगे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे अगर आपको पूरी देखने के बाद में, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में धूप में बैठ लेती हूँ, उसके बाद में मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर आदि के आने का टाइम हो जाएगा। दोपहर को 2:30 बजे, नहीं वो 2:45 बजे आता है, बट मैं 2:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास ना मेरा ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो ये है नेक्स्ट डे। इस दिन भी काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी और मैं जो है ना बाहर बैठ के पत्ता गोभी काटने में लग गई थी। और इस टाइम पे जो है ना धूप वगैरह जो है ना इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्योंकि ये बारिश वाला टाइम था तो धूप में इतनी तेज़ी भी नहीं थी, बट हाँ जो भी थोड़ी बहुत गर्माहट थी ना उसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया था इस टाइम पे। और लेकिन हवा जो है ना वो आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कि हवा जो है ना वो बिल्कुल बराबर चल रही थी, ठंडी भी चल रही थी, लेकिन धूप की जो गर्मी है ना हल्की सी, वो अच्छी लग रही थी, इसलिए जो है मैं बाहर आकर बैठ गई थी। और ये शायद दोपहर का टाइम रहा होगा जिस टाइम पे मैं जो है दोपहर में सब्ज़ी वगैरह काट के पहले से रख लेती हूँ ना, तो बाद में थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो जी इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में खाना बनाने के लिए। ये नेक्स्ट डे है जैसा कि मैंने आपको बताया, और मुझे उसका लंच जो है वो प्रिपेयर करना था। तो जो पत्ता गोभी मैंने काटी थी ना उसमें से यहाँ पर जो है थोड़ी सी पत्ता गोभी की मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा फूल होता है, एक बार में बना लो तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन जाती है, और थोड़ा बहुत जो होता है ना उसे मैं वापस से फ्रिज के अंदर रख देती हूँ।
तो जी यहाँ पर हम बात कर रहे थे होम मेकर की। तो देखो होम मेकर की लाइफ ऐसे ही चलती है। सुबह से काम शुरू होते हैं और रात तक जो है ना घर के काम चलते ही रहते हैं। कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि काम जो है ना बिल्कुल भी करने का मन नहीं होता है, जैसा कि इस टाइम मेरा था, क्योंकि तबीयत मेरी ऊपर नीचे हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा था और ऐसे टाइम पे हेडेक भी रहता है। लेकिन कहते हैं कि काम जो है ना वो कारण से होते हैं। तो एक लेडी के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी फैमिली होती है, और वही एक रीज़न होता है कि वो घर के सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है, चाहे उसकी तबीयत कितनी ही ख़राब क्यों ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम भी बना लेते हैं अपनी बढ़िया सी सब्जी। हेलो जी। तो ना मैंने सब्जी बना दी है, पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है जैसा कि आपने देखा। और कल मैं वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, कमरे में ही चलती हूँ। कल मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ ऑफ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही थी। कल भी और परसों भी। कल मैंने आप लोगों से दिन में बात करी थी जब मैं धूप में जाकर बैठी थी, उसके बाद में मैं है ना कुछ कर नहीं पाई कुछ भी रिकॉर्ड, क्योंकि तबीयत जो है ना वो फिर से थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी इसलिए। और अभी आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी, लगभग 5:30 के आसपास मैं उठ गई थी। और मुझे आज इसलिए उठना पड़ा, वैसे तो मैं 6 बजे उठ रही हूँ, लेकिन आज मैं 5:30 बजे इसलिए उठी क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज जाना था जल्दी। तो वो गए थे आज लगभग 8 बजे के आसपास। तो उनके जाने से पहले मुझे जो है थोड़ी पूजा वगैरह करनी थी, जो कान्हा जी की पूजा होती है, क्योंकि बिना पूजा हुए फिर वो घर से निकल नहीं पाते। उनको ये रहता है कि पूजा हो जाए मेरे जाने से पहले। तो जो है पूजा करी नहा के, और उससे पहले पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगा दी, नहा के फिर जो है पूजा करी। बीच बीच में और काम भी चल रहे थे, आदि को भी जगाया और ना उसको दूध दिया। उसके बाद में पहले मैंने उसका नाश्ता बनाया। मैंने इनसे पूछा, मैंने आप जाने से पहले खाओगे या बीच में आकर खा के जाओगे, तो बोले कि मैं बीच में आ जाऊँगा। सीटी आ गई कुकर में बंद करके आना है मुझे, वरना पत्ता गोभी का ना हलवा बन जाएगा पत्ता गोभी का। तो जी जो है फिर ये बोले कि नहीं मैं तो आकर ही खाऊंगा। तो फिर मैंने आदि के लायक बना दिया था। आटा मैंने सुबह ही लगा लिया था, महंगा फिर बार बार क्या आटा लगाना, मुझे नहा कर लगाना होता है। जब मैं सुबह केवल आदि के लिए बनाती हूँ ना, सुबह केवल आदि के लिए जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं आदि के लायक ही आटा लगाती हूँ। लेकिन अब आज नहा ली थी तो मैंने कहा चलो एक काम तो निपटा लें आटे का। वो मैंने सुबह ही लगा के रख लिया था। और सब्जी मैंने अब बना दी। आदि के लिए मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी। टमाटर की चटनी लहसुन डाल के बहुत अच्छी लगती है उसे, वो मैंने बना दी थी। और जनरली मैं अवॉइड करती हूँ पिछले कुछ टाइम से सब्जियां जो है वो कुकर में बनाने के लिए, क्योंकि मैं कढ़ाई में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। उससे क्या सब्ज़ी थोड़ी खिली खिली बनती है, कुकर में बहुत ज़्यादा मैश हो जाती है और मुझे वो मैश सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं आती इसलिए। लेकिन अभी मैंने कुकर में इसलिए बनाई क्योंकि केवल पत्ता गोभी की सब्ज़ी है और वो पत्ता गोभी 3-4 दिन पुरानी है। और जब सब्ज़ी पुरानी हो जाती है ना तो फिर उसमें वो फ्रेशनेस नहीं रहती, जिसकी वजह से फिर वो गलने में टाइम लेती है। तो 2 सीटी लगा दी। अब जब उसकी सीटी निकलेगी तो मैं उसको भून दूँगी, तो एकदम बढ़िया वाली सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो जी अभी भी मेरी आवाज़ से आप देख ही सकते हैं कि तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज़ मुझे खांसी उठी, मुझे चक्कर आ गए, लिटरली उल्टी आने लगी। इस तरीके की मेरी सिचुएशन हो गई। अकेली हूँ, थोड़ा घबरा गई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन फिर कर लिया। तो जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना तो कर लो जल्दी से, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। कुछ DIYs लेकर आऊँगी जो घर की वेस्ट चीज़ों से बने हुए होंगे, जिन्हें हम अक्सर कचरा समझ के फेंक दिया करते हैं ना, और उनकी जगह पर हम बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र जो है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाते हैं। तो उन सब से हटकर मैं आप लोगों के लिए जो है एक अच्छे DIY ऑर्गेनाइज़र लेकर आऊँगी, जिनसे कि आप अपनी अलमीराज को, अपनी ड्रेसिंग टेबल को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़
कर पाओगे, वैसे तो आप लोग कर ही रहे होगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना, एक आइडिया मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाती है कि अच्छा इस चीज़ से हम ऐसा कुछ बना के यूज़ कर सकते हैं, वो वाली चीज़। तो वो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। और भी बहुत सारे कंटेंट जो है मेरे माइंड में इस टाइम पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और अब धीरे धीरे मेरा चैनल जो है ना वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल होता चला जाएगा। तो आप वो आपको कब पता चलेगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अभी तो मैं करती हूँ रेस्ट, क्योंकि अभी मेरे पतिदेव आएंगे तब मैं खाना पीना बनाऊंगी। खाना मतलब रोटी सेकनी है, सॉरी, रोटी सेकनी है, तो उसी टाइम रोटी सेकूंगी, तभी फिर मैं अपने लिए भी खाना बना लूँगी। अभी तक मैंने सुबह चाय के साथ में टोस्ट वगैरह ले लिए थे, तो मुझे ऐसी कोई भूख वगैरह भी लग नहीं रही है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे घर पे खाना वगैरह खाने के लिए, बीच में थोड़ा टाइम निकाल के। और वैसे तो वो अक्सर सुबह ही खाना खा के चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी निकलना होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी जल्दी निकल गए थे सुबह 8 बजे ही, तो उस टाइम पे खाने का मन नहीं होता है। तो जो है ना वो अपना टाइम निकाल के बीच में आ गए थे। तो इस टाइम पे सब्ज़ी जो है ना वो मैं भून रही थी, और साथ के साथ मैं यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने में लग रही थी, और साथ के साथ अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी। वो यहीं किचन में बैठे हुए थे। मेरी किचन में जो है ना मैं कारपेट बिछा के रखती हूँ ठंड के टाइम पे, क्योंकि किचन में स्लीपर्स वगैरह लेके नहीं जाते हैं तो पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं ना, तो इसलिए कारपेट रहता है। तो वो वहाँ पर बैठ गए थे, तो मैंने कहा चलो आप बैठो, मैं जो है ना आपको गर्मा गर्म सा खाना बना कर खिलाती हूँ। और इस टाइम पे फिर मैंने मेरे लिए और आदि के लिए, हम दोनों के लिए भी है ना पूरा खाना बनाकर तैयार कर लिया था। रोटी सब्जी वगैरह जो भी है सब रेडी कर ली थी। इसके बाद में जी ये है जो दोपहर का टाइम है, इस टाइम पे आदि आ गया था। और इस टाइम पे जो है मैं इसका थोड़ा बहुत वर्क करवा रही थी, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे को अभी आने में थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने कहा चल भैया मैं थोड़ी देर तेरे को ही काम करवा देती हूँ। तो मैं इसको बोल बोल के करवा रही थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम जो होते हैं ना वो बर्डन की तरह लगने लग जाते हैं। बच्चा थक भी जाता है, सुबह से स्कूल से आया है, और फिर ये दोपहर में जब होमवर्क करता है ना तो थोड़ी सी थकान तो रहती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चल मैं बोल देती हूँ और तू यहाँ पर लिख ले, वही मैं इसको करवा रही हूँ। अन्यायी, अन्यायी, अन्याय करने वाला, अन्याय करने वाला, करने वाला, नेक्स्ट लिखो सर्वनाश, 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 सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। हाँ जी, तो इस तरीके से बीते हमारे 2 दिन, जो कि काफ़ी पुराना टाइम का है। और फिर ये शाम का टाइम था, ये हमारे सामने वालों का डॉग है। तो ये लोग बच्चे खेल रहे थे, तो मैं बाहर ही खड़ी थी, तो मैं इसके पास चली गई थी। तो मैंने कहा चलो इससे भी हम मिल लेते हैं और आप लोग भी मिल लीजिए। तो जी इसी के साथ में आज का ये जो व्लॉग है इसे हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो किसी भी रीज़न से तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। क्योंकि मैंने इस बार डिसाइड किया है कि 2025 में मैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ जो है वो लेकर आऊँगी, ताकि आप जब भी मेरी वीडियो पर आएँ तो आपको ये ना लगे कि आपने कुछ पाया नहीं। तो चलिए फिर से मिलूँगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।